करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लैंड फॉर जॉब मामले में ये बड़ी खबर है। लालू परिवार को जमानत मिल गई। 50,000 के निजी मुचलके पर मिली है जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है। लैंड फॉर जॉब्स का मामला जिसमें लालू परिवार को जमानत मिल गई है। 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है। लालू परिवार को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को मिली जमानत। जमीन के बदले नौकरी का घोटाला है और इसी मामले में 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लालू फैमिली के लिए राहत की खबर। और सुमित जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सुमित, लैंड फॉर जॉब्स का मामले में लालू एंड फैमिली को बड़ी राहत मिली है। पूरे के पूरे परिवार को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में आज अगर बात की जाए, लालू परिवार जो है वो कोर्ट में पेश हुआ था और गीतांजलि गोयल जो है सीबीआई की स्पेशल जज हैं, उन्होंने तीनों को जमानत जो है वो 50,000 के निजी मुचलके पर दे दी है। सबसे अहम बात है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी यहाँ जमानत 50,000 के निजी मुचलके पर मिल गई है। चूँकि तेजस्वी यादव को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती जो हैं, उनको पहले ही जमानत जो है पहली चार्जशीट में जो है वो मिल गई थी। यानी कि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी इस केस में, जिसमें चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें पहले से ही जमानत मिली थी। लेकिन चूंकि ये दूसरी एफआईआर थी, दूसरी चार्जशीट थी, उसमें बाकायदा समन कोर्ट ने जारी किया था। तेजस्वी यादव को भी बाकायदा आरोपी बनाया गया था। तो आरोपी के तौर पर यहाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती आज कोर्ट में पेश हुई थी और सभी को जो जमानत जो है वो मिल गई है। मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो दूसरी चार्जशीट है उसमें मीसा भारती को आरोपी नहीं बनाया गया था, क्योंकि मीसा भारती जो है वो पहली चार्जशीट में उन्हें जो है आरोपी बनाया गया था। इनमें सिर्फ 3 आरोपी जो हैं, अगर बात की जाए लालू यादव, मीसा भारती, माफ कीजिएगा, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत जो है वो 50,000 के निजी मुचलके पर दे दी गई है। सबसे अहम बात है कि तेजस्वी यादव जो हैं, जब सीबीआई ने पहली दफा जब सम्मन जारी किया था तो तेजस्वी यादव जो हैं सीबीआई के सम्मन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उनका कहना था कि जब यह घोटाला, कथित घोटाला जब हुआ था 2004 से 2009 के बीच में, तब वो नाबालिग थे और ऐसे में नाबालिग के खिलाफ मामला नहीं बनता है। चूंकि सीबीआई ने उस दफा कहा था कि फिलहाल हम गिरफ्तारी नहीं करने जा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में मामला खत्म हो गया था और उसके बाद नए सिरे से सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया था। और उसी के तहत पिछली सुनवाई में 22 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी, बाकायदा कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और 17 आरोपी को सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। और उसी आदेश की जो तामील है वो आज हुई है। सभी आरोपी कोर्ट में आज पेश हुए थे, जिसमें से मीसा भारती को इस केस में आरोपी नहीं बनाया गया है, यानी कि दूसरी जो चार्जशीट है उसमें आरोपी नहीं बनाया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया था, जो कि आरोपी के तौर पर कोर्ट में आज पेश हुए थे और तीनों आरोपियों को 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। अगली सुनवाई जो है उस पर फिलहाल बहस हो रही है। चार्ज फ्रेम यानी कि जो आरोप तय करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी, लेकिन जो चार्जशीट की जो स्क्रूटनी होती है उस पर उसको लेकर फिलहाल तारीख जो है वो तय की जाएगी। अगली सुनवाई कब होगी, अब से थोड़ी देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। अच्छा, आज जब ये पूरे मामले पर सुनवाई होती है, पूरी लालू एंड फैमिली पहुंची, लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, जिसका जिक्र आप करें कि दूसरी चार्जशीट में इनका नाम था, अब ये जो जमानत रही, इसका आधार आज क्या रहा? क्योंकि बार बार ये लग रहा था कि हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ जाएं। पिछली बार लालू को राहत मिलने की वजह थी उनके सेहत की, जो उनका सेहत खराब रहती है, जो उनके जो स्वास्थ्य है उसकी खराबी के कारण उनको ये राहत मिल गई थी। इस बार अभी और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके लिए राहत भरी खबर, इसका आधार क्या रहा? पूजा, मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि तारीख जो है वो तय कर दी है कोर्ट ने। 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में भी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। फिलहाल जो पेशी से जो छूट की अर्जी है वो नहीं दी गई है किसी भी आरोपी की ओर से। अच्छा। तो फिलहाल कोर्ट ने 3 आरोपी जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं, उनको कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है और 16 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जो आपने अभी सवाल किया था कि जमानत का आधार क्या था,
देखिए ऐसे मामले जो है खासकर जिसमें चार्जशीट दाखिल हो जाती है उसमें एजेंसी की ओर से जमानत का विरोध करने का कोई आधार नहीं रह जाता है। अच्छा। कोर्ट भी मानता है कि चार्जशीट दाखिल हो गई है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। ऐसे में आरोपी जो है वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी कि जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि जांच पूरी हो गई है। और यही आधार जो है ऐसे मामलों में रहता है कि जब किसी मामले में एजेंसी जो है जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर देती है तो उसके बाद होता है कि आरोपी जो है वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है, ऐसे में जमानत देने का आधार हो जाता है। तो इस केस में भी उसी तर्ज पे कोर्ट ने इस आधार को बनाया है और जमानत जो है वो दे दी है। 16 अक्टूबर को जो है अब मामले की अगली सुनवाई होगी, उस दिन भी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। आज जब इस मामले की जब सुनवाई हुई तो बेल बॉन्ड जो है, बेल एप्लीकेशन जो है वो मतलब सभी कुल आरोपी मिलाकर की ओर देखा से जाए तो मूव अब ये किया कहा जा गया। सकता है उसके कि बाद आने कोर्ट वाली ने, तारीख जब जो आरोप है तय होने की बारी आएगी, जो आगे का प्रोसेस है उसमें परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर ये जो चार्जशीट है उसके आधार पर जो फैसला रहता है उसमें मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल एक फौरी राहत के तौर पर उसको देखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए फौरी तौर पर राहत जरूर है लालू परिवार के लिए, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो चार्जशीट में जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए 2004 से 2009 का ये कथित घोटाला है। सीबीआई इस मामले में करप्शन एंगल की जांच कर रही है। आरोप जो लालू परिवार पर ये है कि लालू प्रसाद उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे और नौकरी के बदले जो जमीन जो है वो ली गई और तमाम जो लालू के परिवार रिश्तेदार हैं उनको कौड़ियों के भाव में जो जमीन जो है वो नौकरी के बदले दी गई, यानी कि नौकरी जो है जिस शख्स को नौकरी दी गई। ऊपर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री हैं, 2024 का चुनाव सर पर है और दूसरा हम देख रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स इस वक्त देश की राजनीति में ही चर्चा का विषय बनी है। अगर ऐसे में तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ी तो उनकी सियासत पर संकट आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो चार्जशीट में जो आरोप हैं उस आरोप को तय करने की जो प्रक्रिया है अब कोर्ट में चलेगी। जो भी आरोप चार्जशीट में लगाए गए हैं, क्योंकि तमाम जो एंगल इस मामले में सीबीआई ने जांच किए हैं वो भ्रष्टाचार मामले को लेकर हैं। इस मामले में जो करप्शन एंगल की जो जांच है वो इस सीबीआई ने की है। अब आरोप तय करने पर दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी होती है। दोनों पक्षों की ओर से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि जो भी सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं क्या वो कोर्ट की नज़र में सही है या नहीं। और अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है तब आरोप जो है वो तय होगा। उसके बाद अगर सही मायने में हम कहें कि आरोप तय करने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो हो सकता है कि सियासत संकट जो है वो खड़ा हो सकता है। अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की जो सजा अगर इस मामले में होती तो सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि ये जो भी चार्जेस लगाए गए हैं सीबीआई की ओर से सभी में 2 साल और 2 साल से अधिक की सजा है। अगर इसमें अगर दोषी करार दिए जाते हैं लालू परिवार के कोई भी शख्स तो उनकी जो सदस्यता जो है वो चली जाएगी, राहुल गांधी की जैसे गई थी। हालांकि ये भ्रष्टाचार मामले की ये मामला है और ऐसे में फिलहाल इस मामले में अभी ट्रायल चलनी बाकी है। ट्रायल में क्या कुछ होता है यह देखना बेहद अहम रहेगा। पूजा, अभी बाकी की प्रक्रिया जारी है। बहुत शुक्रिया आपका सुमित फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन हाँ, अभी फौरी राहत इसको कहा जा सकता है। 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर छूट चुका है पूरा परिवार, जिनमें लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम